स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 76th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, हर स्वतंत्रता दिवस पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो रेड फोर्ट से अपना स्पीच देते हैं। और इस बार भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर स्पीच दिया और उसके अंदर पंच प्राण ये यहाँ पर बोला गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि 5 प्लेजेस जिसकी वजह से भारत को डेवलप्ड नेशन बनाना है अगले 25 वर्षों में, इसके बारे में बोला गया। और जितनी बाकी चीजें हैं स्पीच के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज सिर्फ आपके पास वक्त बचा है। यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है, साल में एक बार इतना बड़ा ऑफर आता है, इसको आप सिर्फ 17,500 में ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। यहां पर आपको पता होगा कि इसके अंदर 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको मिलती है, एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और एक मेंटर दिया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम है आप मेंटर से पूछ पाओगे। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी, ये भी सिर्फ आज के लिए वैलिड है। 12,000 रुपीज में आप इसको ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो, आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले लगभग 9 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इसी की वजह से रेड फोर्ट से उनका लगभग ये 9th इंडिपेंडेंस एड्रेस था। और ये वाला जो लेटेस्ट एड्रेस था जो आज बोला गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ये करीब 83 मिनट्स तक चला था और उन्होंने कई सारे जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर टच किया, जैसे फ्रीडम फाइटर्स, जेंडर इक्वालिटी, सब मैं चर्चा करूंगा। इंडियाज एस्पिरेशन के बारे में 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना स्पीच दिया था वो अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट था एंड दैट वाज अराउंड 94 मिनट्स। तो यहाँ पर इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि यूजुअली वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है, उसमें जो स्पीच है वो आती रहती है और उसको रीड करते हैं एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर पेपर का इस्तेमाल किया गया, ऐसा बताया जा रहा है इस बार के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो उनका जो फोकस था, उन्होंने ट्रिब्यूट दिया फ्रीडम फाइटर्स को और उन्होंने ये कहा कि कोई एक ऐसा वर्ष नहीं था आज़ादी के पहले जब यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रूटैलिटी फेस नहीं की थी ब्रिटिशर्स से, ऐसा उनका कहना था। साथ ही साथ उन्होंने जो एक प्रकार से गांधी जी, भगत सिंह, राजगुरु सभी को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया, उनके लिए ग्रेटफुल थे। और साथ ही साथ आदिवासी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी याद किया गया, चाहे बिरसा मुंडा हो, अलूरी सीतारामा राजू हो, तो इन सबको भी उन्होंने याद किया और ये कहा कि नेशन इज रिमेंबरिंग दोज हु मेड सैक्रिफाइसेस बट वेर फॉरगॉटन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद आज याद नहीं किया जाता, लेकिन आज वो समय है कि हम उनको भी याद करें, क्योंकि ये 75वां वर्ष जो है वो आज़ादी का कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर अगर हम बात करें डेमोक्रेसी, क्योंकि भारत की जब भी बात आती है तो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर सैल्यूट किया सोल्जर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को और हर एक नागरिक को जो किसी ना किसी प्रकार से चैलेंज फेस कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत एक प्रकार से इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी। हमारा जो नेशन है उन्होंने यहाँ पर प्रूव किया है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डाइवर्सिटी हमारी, वो हमारी एक प्रकार से स्ट्रेंथ है। हमारी मिट्टी में ही कहीं ना कहीं पावर है। डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस भारत कभी रुका नहीं है और ये हमने सिद्ध करके दिखाया। तो डेमोक्रेसी को लेकर भी उन्होंने टच किया। लेकिन अब मैं आता हूं यहाँ पर कि वो 5 प्लेजेस क्या थे। बेसिकली आपको पता है कि ये जो 15 अगस्त है, ये हमारा 75 ईयर्स कंप्लीट हो गया है इंडिपेंडेंस को, राइट। तो 2047 में, मतलब अगले 25 साल में हमारा 100 ईयर्स पूरा हो जाएगा। तो यहां पर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेडिक्ट किया कि भारत जो है 25 ईयर्स के बाद एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, यूएस कहते हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्री होता है जिसमें वी विल बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, मतलब कि जितने भी प्रकार के स्लेवरी होती हैं, ठीक है, पॉवर्टी से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज़ हो, उससे हम मुक्त हो जाएंगे 2047 तक, उनका ये कहना था। और आगे आने वाले वर्षों में वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन पंच प्राण। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि 5 प्लेजेस के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए आगे आने वाले समय में, ताकि हम डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ सकें। सबसे पहला जो उनका प्रण था, जो एक प्रकार से प्लेज आप कह सकते हो, वो ये था कि हमारे अंदर और ग्रेटर रिजॉल्व होना चाहिए
फॉर आर डेवलप्ड नेशन। मतलब कि अगर हमें अपने देश को बढ़ाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो हमारे अंदर में एक अपने आप में आग होनी चाहिए और रिजॉल्व होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। ये पहला प्लेज है। दूसरा यहाँ पर यह है कि हमें कोशिश करना है कि वी शुड इरेडिकेट एवरी एविडेंस ऑफ सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का बेसिक अर्थ अगर मैं आपको बताऊं तो होता है कि ऊंच नीच, ठीक है। एक समाज के अंदर कुछ ऊंचे लोग हैं, नीचे लोग हैं, इस तरह की जो भावना है उसको पूरी तरह से खत्म करना, इरेडिकेट करना, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, पैसे के फॉर्म में हो, सोशल नॉर्म्स के फॉर्म में हो, कुछ भी हो, वो हमें यहाँ पर खत्म करना है। तीसरा जो प्लेज है वो ये है कि हमें अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है, हेरिटेज है, उसको प्राउड फील करना है, क्योंकि वही हमें एक प्रकार से आगे बढ़ाएगी। हमारी खुद की अपने आप में एक विशेषता है। जो फोर्थ चीज है वो यह है पावर ऑफ यूनिफिकेशन। हमें एकता रहना है, एक साथ रहना है। जिस दिन हम यहाँ पर बिखर जाएंगे तो ये कमजोरी हो जाएगी देश की और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो पांचवा चीज़ है वो ये है ऑब्लिगेशंस ऑफ सिटीजन्स इंक्लूडिंग दी पीएम एंड सीएम। मतलब हर एक नागरिक का जो कर्तव्य है वो उसको निभाना है। ऑब्लिगेशन क्या है आपके ऊपर देश के प्रति, वो निभाना है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर सीएम हो, हर एक सिटीजन्स को उसको निभाने की कोशिश करनी है। और ये जो 5 चीज़ें हैं यही हमें अगले 25 वर्ष के बाद डेवलप्ड नेशन बनाएगी। इसके अलावा स्पेसिफिकली उनका यूथ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान था। उन्होंने ये कहा कि अभी अगर आप देखोगे यूथ का जो पूरा पीरियड चल रहा है वो गोल्डन पीरियड आप कह सकते हो, क्योंकि जब 100 साल पूरे होंगे तो जो यूथ है आज का वो 50 साल से भी ऊपर हो जाएगा। तो ये जो पूरा गोल्डन ईयर्स उसने बिताया है, तो उस पूरे गोल्डन ईयर्स में उसने क्या किया, अपनी एनर्जी कहाँ पर लगाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी की वजह से ही कॉल्ड फॉर इंडिया टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इन ऑल एस्पेक्ट बाई यूटिलाइजिंग दी एनर्जी ऑफ यूथ। तो यूथ को लेकर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस था। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर भी उन्होंने ये कहा, और ये कहा कि जो भी हमारे देश की संस्कृति रही है, जो हमारे रूट्स रहे हैं, हेरिटेज रहा है, कल्चर रहा है, वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन बन सकता है आज की प्रॉब्लम्स के लिए। आज जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, वेस्ट हो, रिसाइकिल हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो हम अभी तक अपनाते आए हैं देश के अंदर, वो हम कहीं ना कहीं अगर इस्तेमाल करें अपने कल्चर को, तो ये हमें काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो आजकल प्लास्टिक्स की बात हो रही है, प्लास्टिक बैग्स हो गया, प्लास्टिक स्पून हो गया, प्लेट हो गई, तो आपने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं उस पर पहले चीज़ें खाई जाती थी, उसको मॉडर्न तरीके से बनाकर अगर हम उसका यूटिलाइज कर सके कहीं ना कहीं, तो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ बड़ा कदम होगा। और ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी करते आए हैं, हमारी देश की संस्कृति में है। नेक्स्ट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँ तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच में जो झलक रहा था वो था पावरफुल मैसेज टू रिस्पेक्ट दी वुमेन। मतलब कि अगर आप देखोगे हम डेली, मतलब रोज जीवन में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कन्वर्सेशन करते हैं, जो हमारा बिहेवियर रहता है, जो एक्शंस रहते हैं हमारे, उसमें कहीं ना कहीं वुमेन को डिसरेस्पेक्ट किया जाता है। ये होता है और इसी को एक्सेप्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। और उन्होंने ये कहा कि हमें यहाँ पर प्लेज लेना पड़ेगा टू फ्री आवर सेल्फ फ्रॉम डिसरेस्पेक्टिंग वुमेन बाई आवर नेचर, एथिक्स एंड डेली लाइफ। तो जो वुमेन के प्रति हमारी रिस्पेक्ट है उसको बढ़ाना, ये यहाँ पर हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वुमेन आर गोइंग टू बी ह्यूज एसेट। आगे आने वाले समय में अगर हम सोचते हैं कि डेवलप्ड नेशन बनना है, तो अगर हम वुमेन को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो वो जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। एंड आई कैन सी दिस कैपेबिलिटी। अगला जो चीज उनके ऊपर फोकस किया गया था स्पीच में वो था आत्मनिर्भर भारत को लेकर। देखो यहाँ पर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, ये पिछले 2-3 वर्ष से, स्पेशली जो कोविड का दौर आया था उसमें इसको लेकर बहुत फोकस हुआ है। तो उनका बेसिकली ये कहना था कि ये जन आंदोलन बनना चाहिए। और उन्होंने जो अभी तक चीजें अपनाई गई हैं, स्पेशली फोर्सेस के द्वारा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, उसको अप्लॉज किया। मैं आपको बताता हूं कैसे। रिसेंटली आपने देखा होगा एक खबर आई थी कि ये पहली बार, ये जो इंडिपेंडेंस डे है, 76th ईयर इंडिपेंडेंस डे, इसके अंदर आपने देखा होगा तो यहां पर पहली बार जो इंडियन मेड होवित्जर है, ATAGS गन जो है, उसके माध्यम से 21 तोपों की सलामी दी गई है। बेसिकली ये पहली बार हुआ है, इंडियन मेड होवित्जर के माध्यम से दिया गया है। अभी तक क्या था, जो ब्रिटिश मेड था उसके माध्यम से दिया जाता था। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सेरेमोनियल गन सैल्यूट हुआ है रेड फोर्ट से, ये अपने आप में दिखाता है कि हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर में अगर हम देखें तो बड़े बड़े न्यू ग्राउंड जो है वो ब्रेक हुए हैं और हम इसके तरफ भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली उन्होंने चिल्ड्रन को धन्यवाद दिया। आजकल आपने देखा होगा एक खबर ये भी आती है कि पहले फॉरेन से टॉयज बहुत आया करते थे, खिलौने, लेकिन बच्चे जो हैं अब यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं जो इंडियन मेड टॉयज हैं उसकी तरफ, और जो विदेशी टॉयज हैं उसको यहाँ पर रिजेक्ट किया जा रहा है। ये सब कुछ एक प्रकार से आत्मनिर्भर भारत को जो है वो दर्शाता है। तो ये हमारा एक प्रकार से प्लेज, जन आंदोलन होना चाहिए, तभी हम आगे
आगे अपने देश को बढ़ता हुआ देख सकेंगे। इसके अलावा आपने अक्सर सुना होगा जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐड कर दिया जय विज्ञान। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्पीच में बोला कि यहाँ पर हमें ज़रूरत है एक और जो है उसको जोड़ने की, और वो है जय अनुसंधान। जय अनुसंधान का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी अगर आप विकसित देश देखोगे ना, वहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर अक्सर फोकस किया जाता है वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। जब तक वहाँ पर आप ज़्यादा खर्च नहीं करोगे, फोकस नहीं करोगे, तो कोई भी देश को अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होना, एक तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, वो इतना आसान नहीं हो पाएगा। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसी को देखते हुए आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भारत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे 5G हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, सभी कुछ भारत के एक प्रकार से ग्रास रूट तक डिजिटल इंडिया के माध्यम से रेवोल्यूशन पहुंचा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, जो आम आदमी की जो जीवन है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। और इसमें भारत ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। हमारे पास ऐसे टैलेंट्स हैं जो कि टीयर 3, टीयर 2 सिटीज से आ रहे हैं लगातार, और स्टार्टअप में जो है एक प्रकार से बदलाव हो रहा है, स्टार्टअप तेजी से ग्रो हो रहा है। ये सब कुछ एस्पिरेशंस को दिखाता है हमारे समाज के यूथ का। और फाइनली यहाँ पर स्पीच के लगभग एंड में आप कह सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पर डायरेक्टली अटैक किया दो बड़े चीज को लेकर, वो है करप्शन एंड नेपोटिज्म। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि जो दो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं भारत इस समय फेस कर रहा है ऑन दी पाथ टू अचीविंग इट्स गोल, वो है आपका करप्शन एंड नेपोटिज्म। करप्शन को लेकर उन्होंने बोला कि एक टर्माइट की तरह है जो खोखला करता जा रहा है देश को, और साथ ही साथ परिवारवाद जो नेपोटिज्म कहते हैं ना, चाहे कोई IAS ऑफिसर हो, जज हो गया, हर जगह समाज के हर एक तबके में आप देखोगे कहीं ना कहीं नेपोटिज्म आपको देखने को मिलेगा कि उसी के परिवार के लोग जो है वो आगे बढ़ते जाएं। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो मेरिट बेस्ड सिस्टम है उसको कमजोर करती हैं। तो इन दो चीज़ों से हमें निपटने की आवश्यकता है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था। और फाइनली यहाँ पर उनका यह कहना था कि स्काई इज द लिमिट, मतलब कि जो हमारा गोल है टू एंश्योर द यूथ इन द नेशन रिसीव एवरी सपोर्ट, हर एक फील्ड में जब तक हम अपने यूथ को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके ऊपर फोकस करना है, चाहे ओशन डीप ओशन मिशन हो, स्पेस मिशन हो, हर चीज़ पर भारत आगे बढ़ सकता है। तो ये पूरा सारांश था दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्पीच का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं ये जो 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा है, इस बार का थीम क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग, क्या आप बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको बहुत कम दाम पर, याद रखिएगा सिर्फ आज के लिए वैलिड बचा है बस 17,500 में आप पूरे कोर्स को ले पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।